राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 18 मार्च 1991 प्रातः लगभग 8 बजे रामधाम सींथल। राम पराकृष्णवद्बन्धं परम ब्रह्मनराकति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तुलसीवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमस्ते। आज सुबह बताया था कि जैसे आप हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए तो सत्संग करने के लिए इकट्ठे, सत्संग करके सुन करके फिर अपने चले जाए। ऐसे ही हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए संसार में आए। कई भाई जन्म कर आ गए, कई बहनों ब्याह करके आ गई, तो आकर के इकट्ठे हुए हैं, जाने वाले हैं। जैसे यहाँ आकर इकट्ठे वाले और जाने वाले हैं, ऐसे इस मृत्यु लोक में आकर आने वाले, आकर जाने वाले हैं। तो यहाँ डेरा ही लगा देना हम यहीं रहेंगे, ये होगा नहीं। कोई बतावे कि इतना अच्छा है, ऊपर छाया भी अच्छी है, बिछोना भी अच्छा है, यहीं रहेंगे कि ना, यहाँ रहने की जगह नहीं है, सत्संग करने की जगह। ऐसे ही मनुष्य शरीर प्राप्त करना है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, डेरा जमाने के लिए नहीं है। यहाँ सदा रहने के लिए कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तियार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम है। यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रही, यहाँ की रीत यही है। आना है, चले जाना है, आना है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए वो काम करना है। जैसे सत्संग के लिए आए हम, इसलिए तो ये बात याद रखनी चाहिए। याद रखनी केवल कंठस्थ कर देने में तात्पर्य नहीं है, ये मान लेना चाहिए भीतर से, सच्ची बात है। ये ज्ञान किसको कहते हैं? जो है वैसा का वैसा ज्ञान हो जाए, उसको तत्व ज्ञान कहते। तत्व है जैसा ज्ञान हो जाए, तो है जैसा ज्ञान है। ये कोई नई बात नहीं है, सीखने की नहीं है, अभ्यास करने की नहीं है, जपने की माला की बात नहीं है। ये तो समझने की बात है और मान लेने की बात है। जैसे यहाँ पर आए तो जब थोड़ा ही है, इसको कोई अभ्यास थोड़ा ही करना है। आए हैं, सत्संग करके जाना है, पाठ के लिए आ गए, पाठ करके फिर जाना है भाई, पूरा करके। इसी तरह से यहाँ पर आए हैं हम मनुष्य जीवन में, तो यहाँ आए हैं और यहाँ जाना है। तो यहाँ स्थिर रहने के लिए नहीं आए हैं। गलती यही होती है कि यहाँ आने पर समझते हम तो यहीं रहने वाले हैं, अमुक गांव के, अमुक मोहल्ला के, अमुक जाति के, अमुक वर्ण के हम हैं। है नहीं, आए हैं यहाँ पर। वर्ण भी आया हुआ है, आश्रम भी पीछे बदला हुआ है, और सब जितने जो कुछ है संबंध आए हैं और यहाँ से जाना है। आए हैं किस लिए? सत्संग के लिए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने के लिए। सत्मानो परमात्मा हमारा संग नाम प्रेम, वो परमात्मा का प्रेम हो जाए बस, संसार का राग हो जाए, ये जन्म मरण का कारण है। कारण गुण संगों से सदा सदी योनि, गुणों का संग है, ऊंच नीच योनियों में कारण है। और परमात्मा का संग है, प्रेम है। महत्संगम द्वार माहुर विमुक्ते और तुमो द्वारम योषिताम संगी संगम। तो ये परमात्मा की प्राप्ति का असली उपाय है कि यहाँ प्रेम करना प्रभु से, उसके लिए यहाँ आना हुआ है। तो जिसके लिए आना हुआ वो काम न करे, दूसरा काम करे। सत्संग के लिए तो आया है, और दूसरे न करे, फिरता फिरे
ना सत्संग करे ना पाठ करे, तो क्यों आए आप? क्यों आए यहाँ? क्या मतलब? सत्संग के लिए आए हैं, पाठ करना है पाठ करने के लिए आए हैं, तो पाठ में समय बर्बाद नहीं करे और जगह पाठ करे, सत्संग करे। ऐसे ही मनुष्य ही प्राप्त किया है, तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए मानव जन्म मिला है। यही तनुकार फल विषयन भाई। इस शरीर का फल सांसारिक सुख लेना नहीं है। सांसारिक सुख तो पशु पक्षी आदि में हो जाता है। शुकर कुकर ऊंट खर बड़ पशुवन में चार, तुलसी हरि की भक्ति बिन ऐसे ही नरनार। वैसे ये कोई विशेषता नहीं है, अलौकिकता नहीं है, विलक्षणता नहीं है। संसार में सुख में, संसार सुख में मन दिया। संग्रह और भोग दो चीज है। भोग ऐश्वर्य प्रसवता नाम, भोग भोगने में और धन इकट्ठा करने में। अगर आप लग गए रात में तो क्या हाथ लगेगा? भोग होगा वो शरीर में यही रहेगा, और धन इकट्ठा किया वो भी यही रहेगा। ये साथ चलने के है नहीं। तो साथ चलने का तो भगवान का भजन है, भगवान की यादगिरी है। वो जितनी पूंजी संग्रह कर लोगे, वो संग्रह किया हुए आपकी है, उसमें किसी का हिस्सा नहीं है। सांसारिक धन कमाओ, उसमें तो राज्य का भी टैक्स लगता है, पर तो यहाँ टैक्स नहीं लगता है। यहाँ आपके समय का तो लगता है, भजन सुन का नहीं लगता है। भजन है, इसमें टैक्स नहीं लगता। समय आपके पास है, समय तो आपका खर्च घर खर्चे में होगा। जैसे कमाते हैं तो कमाएगा, धन का घर खर्चा होगा और टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही आपके पास जो मनुष्य का समय है, वो समय अपना काम धंधा खाना पीना उठना बैठना, ये घर खर्चे में समय होगा। कुछ तो समय घर खर्चे में लगेगा और कुछ टैक्स लगेगा। अमुक ये ब्याह है, अमुक यहाँ संबंध है, सागर सगाई है, वहाँ जाना है, ये जो कुटुंब को लेकर के जाना है, ये टैक्स है। उस दिन में वहाँ पे काम करना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। भाई बारात जाना है, कुटुंब भी है उनके, तो ये टैक्स लगता है समय का, तो वो समय टैक्स भी लगेगा। और आज से नींद में खो दो, ये महाराज चोरी हो गई, समय उतना खराब हो गया। पाप कर्म में करो, समय लगाओगे तो ये डाका पड़ेगा। डाका पड़ता हूँ, धन भी जाता है, मार भी पड़ती है। इसमें धन भी जा रहा, पाप हो मार भी पड़ेगी और समय भी लगेगा। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी हिंसा अभक्ष भक्षण करेगा तो समय लगेगा कि नहीं? तो समय लगेगा और आगे मार भी पड़ेगी। तो डाका है, डाका डालने फायदा क्या हो? डाका अगर पड़ेगा तो डाके में चला जाता है और आलस में प्रमाद में, ये ठगाई में चला जाता है। नींद है, ये चोरी में चला जाता है समय, और घर खर्चा में लग जाता है। और बिरादरी का जो काम धंधा होता है, ये टैक्स लग जाता है। भगवान का भजन करो, याद करो, इसमें कोई खर्च नहीं लगता, इसमें टैक्स नहीं लगता है। ये तो भगवान के लिए वह खजाने में भर्ती होता है। तो भगवान का भजन किया जाए वो बढ़िया बात है। इसके सिवाय और भी बात है। घर में काम करो, शरीर का निर्वाह करो, इसमें भी अगर आप संबंध लगा दो कि भगवान की प्रशंसा के लिए करेंगे, भगवान की प्रशंसा के लिए भोजन करेंगे, जल पिएंगे भगवान की प्रशंसा के लिए, तो ये भी आपका धन असली संग्रह हो जाएगा, ये पूंजी हो जाएगी साथ में कि भगवान की प्रशंसा। हाँ, जैसे बालक तो झीम लेता है, चौ की तरह हूँ, जल पी लेता आराम से, तो माँ राजी हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, माँ खुश हो जाती है। ऐसे ही भगवान खुश हो जाते हैं। आज्ञा के अनुसार भोजन कर दिया, आराम दे दिया, तो भगवान खुश हो जाते हैं। परंतु करे भगवान की राजी के लिए, अपने लिए नहीं, सुख के लिए, भोग के लिए नहीं तो वो खर्च हो जाएगा घर खर्चे में। भगवान के लिए करे तो जितना काम करते हो घर खर्चे में और जितना होता है वो भी भगवान के लिए ही करे। तो नींद आ गई, वो भी युक्त आहार विहार से युक्त श्रेष्ठ कर्मसु युक्त स्वप्ना उपबोध से योगो भगवत ही योग हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है। भोजन करे वो भी,
और नींद रहे वो भी सब ठीक हो जाएगा। केवल भगवत भजन के लिए ही नींद लेते हैं, बैठो को आवेगी नींद, इस बार से ये नींद निकाल दो भाई, जैसे ठीक हो जाए। भगवान नींद है भगवान के लिए, तो सीधा भगवान के साथ संबंध हो जाएगा। तत्कुरु सुमदार्पणम शुभाशुभ फल रेगुम मोक्ष से कर्म बंधन, शुभ अशुभ जितने कर्म बंधन है उनसे मुक्त हो जाओगे। ऐसी विलक्षणता आ जाएगी, ऐसी अलौकिकता विचित्रता अपने में आ जाएगी। सब काम भगवान के लिए होंगे, वो भक्ति में भर्ती हो जाएगा। तो ये समय उसमें लगाया जाए तो जितना अपने घर काम में लगा देगा, धंधे में, वो भी भजन में हो जाए। जी में ही भजन के लिए भगवान के होकर हम काम करें। माता का होकर बालक खेलता है तो माँ राजी हो, दौड़ कर दूर चला जाए तो राजी हो जाती है, और दौड़ कर गोद चढ़ जाए तो माँ राजी हो जाए, दौड़ कर पीठ पर चढ़ जाए, बैठी माँ ऊपर चढ़ गया तो माँ हंसती राजी होती। ऐसे कोई काम करो भगवान के लिए करो, भगवान को सामने करो, भगवान के सामने खेलो, वो भी भगवान को राजी करने वाली चीज हो जाए। कितनी विलक्षण बात है। लौकिक काम है, वे लौकिक काम में उद्देश्य आपका भगवान का हो तो सब भगवत भजन हो जाएगा। ये बातें सीखने के लिए ही आना, ये पाठशाला है, ये पाठशाला सीखने की। तो सब काम भगवान के लिए करेंगे। ये यहाँ से सीख रहे और सीख कर करे वैसे ही। केवल सुन लिया तो अच्छी बात है, न सुनने की अपेक्षा तो ठीक है। अगर रात बंद करना मिस दिया, नहीं करे इसकी अपेक्षा थोड़ा करे तो अच्छा ही है, पर असली नहीं। असली तो सत्संग वो है जो सुना है उसके अनुसार जीवन बन जाए। इस जीवन में अपना जीवन इसमें ढल जाए, सत्संग में इसमें ही हो जाए। जैसे संचा होता है, संचे में तांबा है, सोना है, चांदी है, गाल का वैसा का वैसा हो जाए। ऐसे भगवत भजन की, सत्संग की, गीता जी की बातें उनमें अपना जीवन ढल जाए, वैसे ही हो जाए तो संचय बन गया वो सभी ठीक तरह से। जितनी जागती गीता जी की, रामायण जी की मूर्ति बन जाए, वो बने ढलगी सबका सब उनके अनुसार काम हो। क्या कहना है, दर्शन से उसको शांति मिले, उनके भाषण से शांति मिले, उनके याद करने से शांति मिले और पाप नष्ट होते हैं। जैसे शरद ऋतु की चंद्रमा है जो तापस आत्म हर ही संत दर्श जिन पाठक टरे, तो उनके दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाए। दर्शनादेव साधव, तो जब भगवत संबंधी अपना काम हो जाए सभी कर जाए। भेगधारी कोई मिल जाए तो आज तक राम जी महाराज राम राम, भगवान की याद आवे, भगवान का नाम लेवे एक वेश मात्र से ही, और सच्चे हृदय से कोई संत बन जाए तो उनके याद करने से, मिलने से भगवान की स्मृति आवेगी, भगवान का भजन बनेगा। उनके दर्शन से, याद करने से भगवान का भजन बनता है। तो ऐसे भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती है। मीरा बाई को आज याद करे तो भगवान में प्रेम होता है, पद गावे उसमें रस आ जाए तो एकदम भगवान में प्रेम हो जाए। कितनी विलक्षण बात है। उनके पदा में, उनके स्मरण में ये शक्ति है और उनकी विलक्षणता हो जाए। एक दोहा याद आ गया, नाम नाम पे ना रहे सुनो सयाने लोग। सयाने आदमी सुनो, आप नाम चाहते हो हमारा नाम हो तो नाम नाम पे ना रहे सुनो सयाने लोग। मीरा सुत जायो नहीं ऋषि से मुझे कोई, मीरा के बेटा भी नहीं हुआ, कोई चेला भी नहीं हुआ। आप लोगों के लड़का हो जाए नाम रह जाए, हमारे चेला हो जाए तो हमारा नाम रह जाए। चेला हो नाम नहीं रहे, बेटा हो नाम नहीं रहे, नाम ले तो मीरा बाई का नाम आज कितना आदर से रहता है। जिनके बेटा है, जिनके चेला, उतना आदर से नाम पूजों को नहीं लेता। और मीरा बाई का नाम हृदय से आदर से लेते हैं। क्यों लेते हैं कि भगवान का नाम लिया, भगवान के शरणों की शरण हो गई। जैसे आग में रखो, लकड़ी रखो, कोयला रखो, ठेकरी रखो, पत्थर रखो, लोहा रखो, सब लाल हो जाए। ऐसे भगवान में रख दिया जाए, सबका सब भजन हो जाए, सब भी भजन हो जाए। तो मीरा बाई ने अपना जीवन राम जी में रख दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई,
सब कुटुंबी संबंधी हमारे तो राम जी है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। हमारे माँ कौन है? राम जी है। बाप कौन है? राम जी है। जैसे सीता जी लव कुश को सिखाते हैं तो महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय हो, राजपूत हो तुम। माँ कौन है? सीता जी के। बाप कौन है? सीता जी। गुरु कौन है? सीता जी। सीता ही माँ है, वही बाप है, वही गुरु है। सिखावे लव कुश, बेटा यूं धनुष चलो, यूं बाण चलो, यूं धनुष लगा दो, तरह से बांधो, यूं चलाओ बाण, यूं चलाओ। सीता जी सिखाया तो सीता जी गुरु हो गया, सीता जी माँ हो गया, सीता जी बाप हो गया। बस जानते ही नहीं किसी और को। और वाल्मीकि जी महाराज हमारे गुरु है, ये ब्राह्मण है। हमारे गुरु जी ने कहा कि तुम क्षत्रिय हो। वे खेलते थे वो से, तो ब्राह्मण बालक उनके साथ लव कुश ये भी खेलते थे। तो एक दिन छोटा कौन था? कुछ था, लव था। तो लव खेल रहा था सब बालकों के साथ। और भगवान राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। वो ऋषि मुनि आए कि महाराज आपने बहुत अच्छा किया, रावण को मार दिया, रावणों को मार के ऋषियों को मुनियों को सुख कर दिया, दुनिया में बड़ी शांति हो गई। तो राम जी ने पूछा रावण कौन था? रावण तो महाराज विष्णु का बेटा था, ब्राह्मण था। अरे ब्राह्मण था? राम 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 राम, ब्राह्मण हत्या हुई मेरे से, अब मेरी हत्या कैसे दूर हो? तो मेरा राम की हत्या लगी थी नहीं तो कैसे कर रहे? अश्वमेध यज्ञ कराया, अश्वमेध यज्ञ करो दूर हो जाएगी। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े के पत्र, सोने के पत्र में लिखा रहता है कि जहाँ ये घोड़ा जाए स्वच्छंदता से गुजरेगा, कोई पकड़े तो युद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो बस विजय हो गई। घोड़ा जहाँ घूम जाए वहां पराजय होगी तुम्हारी, लाओ भेंट लाओ लौट। यज्ञ में ये घोड़ा घूम आया अयोध्या के पास में, जा रहा था, खेल रहा था बालक सीता जी का। उसने देखा, देख करके महाराज जी ये राजा बड़ा अभिमानी है, इसने लिख दिया घोड़े पर कि जो कोई आवे युद्ध करेंगे तो विजय पराजय हो जाएगी उसकी, ये हम तो पकड़ेंगे। ब्राह्मण बाल करे क्यों आपस में पड़ता है? पीछे फौज आ रही है, सब इसकी रक्षा में बहुत अस्वस्थ लिए हुए सैनिक है कि तुम क्या जानो, तुम ब्राह्मण हो, तुम नहीं जानते। हमारे गुरु जी ने कहा है तुम क्षत्रिय हो, तो हम क्षत्रिय हैं, गुरु जी ने कहा है। पकड़ लिया घोड़ा, पकड़ लिया, बांध लिया। अब आए बालक तू क्या करता है? समझता नहीं है, बच्चा है समझता नहीं। अब युद्ध करना पड़ेगा, तुम युद्ध करो। युद्ध क्या करोगे? मैं तो घोड़े को तुमने पकड़ लिया, अब बाण तुम चलाओ, पहले पीछे देख लूंगा। अरे तू नीचे खड़ा है, हम रथ पर कैसे खड़ा है? कहा बाण चलाओ, तुम्हें रथ बिना कर देंगे हम, तुम भी पैदल जाओ, हम भी पैदल जाएंगे, लाओ चलाओ। राम जी के साथ आई गई, राम जी मिले, राम जी ने कहा कि बात क्या करते हो? बाण चलाओ, आओ हाजिर आओ। पता रह गया वो लोगों से बहुत तेज वीर, बाके वीर थे, सबको मरा था। तो घोड़ा ने सहज कर दिया, मार दिया, कहीं कट गया, कहीं के हाथ में टूट गया, कहीं कुछ कर दिया सब। और अंगद को और हनुमान जी को पकड़ लिया, हम खेलेंगे, बंदरों से खेलेंगे, इस वजह से पकड़ ले गए माँ के पास। माँ हम बंदर लाए वो खेलने के लिए। देखा सीता ने, अरे ये क्या लाए हो? ये हनुमान तो मेरा तुम जैसे बेटा हो जी, मेरा बेटा है ये। ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया, नहीं कह सकते, आपका छोड़ देंगे जैसे आपको कर ले, कोई बात नहीं। माँ के सामने बैठ के बोल दिए, कहना बेटा ने छोड़ दो, छोड़ दिया। दोनों को पूछ बांध दो घर में सबने, और खेला में हम तो। हनुमान जी महाराज बहुत सूरवीर थे महाराज, बलवान, महाबलवान, परंतु लोग उस घर नहीं चली, सब पकड़ रहे गए, फिर छोड़ दिया। और क्या कर सेना रो, सेना में तो खत्म कर दिया उन्हें। सीता जी कह रही ये क्या किया तुमने? कि देखो राजा कितना अभिमानी है, और राजा कहता है हमारा घोड़ा कोई पकड़े युद्ध करेगा, नहीं तो हम युद्ध करेंगे, और सब भेंट लेकर हुआ हमारे, ऐसा सोने का पत्थर लिखा हुआ है, बड़ा अभिमानी राजा है कोई ये।
सीता जी गई, जाकर देखा, तो फिर प्रार्थना करी कि मेरे मन से भी सपने में भी कभी पराये पुरुष का चिंतन नहीं हुआ है, और मेरा व्रत सच्चा है, तो उस व्रत के प्रभाव से भी उठे, सब के सब जी उठे, सेनेगढ़ घोड़ा या सब चले गए। तो लोग कुछ बड़े सूरवीर हुए। तो उनके माँ भी सीता जी, बाप भी सीता जी, गुरु जी भी सीता जी, शिक्षक भी सीता जी, रक्षक भी सीता जी। युद्ध किया तो सीता को याद करके बाण चलाए, सीता माता को याद करके फिर बाण चलाए, फिर आज हो गए। राम जी के सामने मंड गया ऐसे ही, अरे थे बच्चा हो गया, बच्चे क्या है, चलाओ बाण दो, देखेंगे हम, सब खबर लेंगे इसी तरह से। बात क्या करते हो, हाथ में लो, चलाओ, ऐसे चीज ऐसे। अपने तो राम जी माँ है, राम जी बाप है, राम जी सखा है, राम जी रक्षक है, तुम्हें विद्या द्रविणम धन भी है, बहुत संपत्ति भी भगवान है। ऐसे रहो तो कैसी मौज हो जाए, आज निहाल हो जाओ। अब क्यों से संबंध रखना पड़े, क्यों का कायदा रखना पड़े, अरे क्यों की जरूरत नहीं, एक ही राम जी। माता कौन है, सीता जी है, पिता कौन की सीता जी है, गुरु कौन की सीता माता है, अगर देगी लवकुश के जैसे सीता माता ऐसे, और भक्तों की रीति भगवान राम जी है। माता भी राम जी, पिता भी राम जी, भाई भी राम जी, बंधु भी राम जी, गुरु जी भी राम जी, रक्षक भी राम जी, बस एक राम जी है। बस एक भगवान को याद करना, उसके चरणों के शरण रहना और मस्त रहना। सर्व को ये तम कहकर भगवान ने बताया ज्ञान कि माम एक शरणम हो जाए, एक प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ, तो इतना काम है सब आप साफ हो जाएगा, सत्य ही हो जाए। कैसे हो गया पता ही नहीं लगेगा। ऐसे आज तक की बात हो गई कि बात कैसे हो गई भाई, भगवान की कृपा से हो गई, आप साफ होगा। संत मिलेंगे, महात्मा मिलेंगे, उपदेश मिलेगा, आपके जो आवश्यकता है, जिससे आपका लोग और परलोक सुधरे, सब काम मिलेगा। आपसे आप एक ठाकुर की शरण लेने से, जगह जगह शरण रहने की, जगह जगह मांगने की जरूरत नहीं, एक भगवान, सब काम हो जाएगा भगवान की कृपा से। तो ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। तो मानुष शरीर मिला परमात्मा की प्राप्ति के लिए, यहाँ साधन करके भगवान का आश्रय लेकर जरा मरण मोक्ष आयो माम आश्रित ये चलती, मेरे चरणों का आश्रय लेकर जतन करते हैं, मौज हो जाएगी। नहीं तो भाई कोई रक्षा करने वाला नहीं है, सब मरने वाले, देवता भी मरने वाले हैं। अमरान हृदय देवा लिखा है, अमर है तो अपनी अपेक्षा अमर है, पर खीरे पड़ने मरते लोगों में बिसंती, थाई चीज हुआ नहीं है, स्थिर रहने वाला नहीं है। सब आवक में आने जाने वाले, आने जाने वाले, मरने वाले हैं। स्थिर रहने वाले भगवान है। भगवान का आश्रय ठीक है, चक्की चलती है ना, उसमें दाने सब आटा हो जाते हैं, सब पिस जाते हैं, जुखाड़ चक्की में सब पिस जाते हैं, सब ही। परंतु कोई का हिजन वो बोले कील माकड़ी पास, जिस कील के आधार चक्की चले, माकड़ी के पास में वहाँ दाने इकट्ठे हो जाते हैं, मनो बंद पिस जाए महाराज, उन दानों को आँच ही नहीं आती, दाना है जो पड़ा। ऐसा जिसके अनुसार ये चक्कर चलता है, जिसकी आज्ञा से चलता है, जिसके बल से चलता है, उसके चरणों का सहारा रहेगा, निहाल हो जाए। मछली पकड़ने वाले जाल फेंकते, जाल होता है बड़ा, उसे जाल के किनारे पर लोहा बांध देते हैं, लोहा, तो वो जाल को ये ले गए, यूं फेंके, यूं आ जाए सब भी, तुम ये आ जाए सब, लोहा बैठे नीचे, फिर खेलते थे, लोहा इकट्ठा जाए, बीच में मछलियां फंस जाए और मार दे, ले जाए पकड़ करके, वे फंस जाए मछली, पर जो मछलियां जाल फेंकने वाले पैकम आ जाए, वे को नहीं फंसे। ऐसे जाल भगवान का है ये, अरे भगवान के चरणों में करो, कितना ही जाल पहलो, कितना ही पकड़ो, वे पकड़ में नहीं आए। ऐसे भगवान के तरह भगवान का जाल है महाराज जी, वो तो जाल पकड़ने नहीं करते हैं, भगवान ने तो जाल फैलाया है खिलौने के लिए, एक अकेला खेल के लिए। अब खेल में मेरा मेरा करके फंस जाती, अरे खेल है ये, मेरा नहीं है, ये तो खेलने के लिए है।
तो खेलने के लिए तो दिया है भगवान ने, सब खेलो। तो मेरा मन और फंसा, बस फिर डूब जाएगा। तो इस तरह से मरा दो, इन्हें फंसे नहीं। जिस जो जाग देना है उस भगवान के चरणों के शरण रहे, बस। चक्का चलता है, ये कहा सक्रिय इसकी बात बोले, तो जिसके आधार पर चलता है उसके चरणों के शरण हो जाए, बस। हजारों मन पिसी जाए पर तुम्हें है जो मुझे द्वारा साबत की साबत, वैसे ही वैसे कील माकड़ी पास, कील माकड़ी पास, ऐसी बात है। तो भगवान के चरणों का शरण लेना है। आप काम धंधा करो पर जरा मरण मोक्ष आए माम आश्रित, आश्रित चरणों का रखो भगवान का। अब कहीं बेटे पोता का आश्रय लेते, कि धन का आश्रय लेते, कि जमीन जायदाद के लेते, कि किराए का लेते, कि ब्याज का लेते। एक काम करो भाई, पर आश्रय नहीं, मन में आधार तो बस भगवान का। जिनके हरि की प्रतीत नहीं सो करी है आस अकबर की, हम नहीं करेंगे। भगवान का जिसके विश्वास नहीं है वो अकबर की आस करेंगे। हरि की प्रतीत है, विश्वास नहीं है तो अकबर की आस लोगे। तो मोल से रहते हैं, भगवान का आस है हमारे। एक आस रोग, एक बल, एक आस विश्वास। मोहम आश्रित ये तंत्र ते ब्रह्म तत्विदों को, ब्रह्म अध्यात्म का कर्म सब जान जाता है। भगवान के चरणों के शरण होने से वेदों की बातें हैं, वेदों के सिद्धांत है, वो उनके आचरण में आ जाते हैं, वे समझ जाते हैं, नहीं आचरण में आ जाते हैं, करने लग जाते हैं। वेदों का ज्ञान नहीं। भगवान पहुंचे वनवास में तो सबरी को पूछते हैं भगवान। बड़े बड़े ऋषि मुनि है उनके घर जाते हैं और सबरी को पूछते हैं। बड़े भाई मोटा मोटा मोने जनना आश्रम मुकी ने, ये सबरी ने घेर जाय छे रे, बालो भक्ति तने बस ठाय छे। भक्ति बस होता है। सबरी का आश्रम कहाँ है? सबरी 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 ऋषि मुनि बताते हैं। सबरी को पूछते हैं भगवान। वह बेचारी बहुत पुराने पुराने जमाने की बड़ी ही बहुत कुरूप ही, रूप सुंदर नहीं था। वो भील के पीछे कर दी, कोई स्वीकार नहीं करता। भील भी एक छोरा लाकर उन्होंने कहा कि तू चला जा, बस बैर का ब्याह है, कोई दिन उगजा ठीक है नहीं, लारे कर दी नहीं। वो लारे बजे दंडक बनाया, दिन उगा तो देखा था मेरी तो कोई कैसे ही गए लारे दे, एक हजार डाकर खा जाएगी, ऐसा डर भाग गया। वो बेचारी भोली बड़े कौन जाए पता नहीं। पिता ने तो कन्यादान कर दिया और पति घटे गया तो उठे जाती है, जंगल में ही फिरती हुई और जाती ऋषि मुनि दूर 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 छाया पड़ जाएगी, ऐसे करते डरती हो। सब ऋषियों का पंपा सरोवर जाने का रास्ता साफ करके और बालू बिछा देती, कंकर नहीं घट जाए महाराज चरणों में। इधर डाला कर सारे रात्रि को रख देती, महाराज चाहिए तो सब काम करती। शब्द उचकारते महाराज मतंग ऋषि थे, बूढ़े बाबा, उनको पता लगा तो बेटा तू यहीं रह, हमारे यहाँ आज के पास रह जा। उनके पास वहीं रहती है। महाराज कृपा रखते। ऋषि मुनि भी क्या करे, वृद्ध संत थे, आदर नहीं थे ना, सब बूढ़े बड़ों का आदर करते ही है। तो वहां रहती थी। जब वे ब्रह्म लोग जाने लगे तो रू पड़ी, जैसे कोई माँ कहीं से नहीं हर बार करो कि बेटी छोड़ो मत। रघुनाथ जी महाराज पधारेंगे तेरे यहाँ तो सबरी सगुन मनावे, मेरे घर राम आवेंगे, राम जी आवेंगे, ऐसा उत्सव बना रही। तो भगवान भी ऋषि मुनियों का आश्रम छोड़ करके सबरी के घर पधारे। रात में भी देखती कहीं पत्ता में खड़खड़ाहट, पत्ता है ना बहुत जंगल में पत्ता में खड़खड़ाहट बोलती, भगवान आ गए क्या? कहीं हाथ हो रही, भगवान पधारे। कैसे बन के जंगल में जाती, बेर सबरी के बेर प्रसिद्ध दे जाती, सक करके रखती, ये मीठा है, वो खाती नहीं, कह रही ये मीठा है, रघुनाथ जी को दूंगी, भगवान को दूंगी। भगवान को पढ़ दिए, बहुत खुश हुए भगवान, भला अगर सामने अर्पण किए। आज के सवाल मीठे बोल हो लक्ष्मण है, देखो बेटा
भैया लक्ष्मण ऐसे बोला, हम कई जगह फिर आए, बहुत फल खाए, फल ही खाते थे, हम थोड़ी खाते थे वहां, पर ऐसा मीठा नहीं मिला। समझे? कबों को माँ तो कौशल्या देती, माँ कौशल्या दिया करती, वो भी खाया करते गुडाजी महाराज। बट इनमें स्वाद कसू और इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रही, ये निराला ही है भाई, ये तो बहुत मीठ है, ऐसे विचार कर। तो भगवान के यहाँ बात थी, इस बात एक कहनी थी, इसलिए सबरी का नाम लिया। सबरी के सामने राम जी कहते हैं कि तू अच्छी बात कहो महाराज, अधम अति अधम अधम अति नारी, अधम अति अधम अधम अति नारी, 5 बात बताई। अधम पहले है क्षत्रिय ब्राह्मणों से, अधम अति अधम वैश्य, और अधम शूद्र, और अति अछूत, और उसमें मैं स्त्री, अधम अति अधम अधम अति है नारी। और नारी जाति में मैं तिर में मैं मतिमंद, मैं बहुत मतिमंद हूँ, मेरे में बुद्धि नहीं है महाराज, कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी। अधम जाति में जड़मती भारी, जाति से अधम, जड़मती बुद्धि मेरी बहुत जड़ है महाराज, क्या आप स्तुति करूं। भगवान कहते हैं कि तेरी स्तुति से मैं राजी हूं, भोलापन से, ऐसे कहकर भगवान खुश हो गए। भगवान ने 9दा भक्ति कही कि 9दा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धर्म मन माही। मैं 9दा भक्ति कहता हूँ, तू सावधानी से सुन और मन में धारण कर। प्रथम भगति संतान कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गणे खरे कपट गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, साथे सब मोहि मैं जग देखे, मोते अधिक संत करि लेखे, नव सर्व सब सन सलहीना, माँ भरोस ही हर्षण दीना, जिसके नौमा एक हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो है, तेरे सब प्रकार भक्ति दृढ़ है हुई, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो रहे, जिसकी एक हो जाए तो वो भी मेरे को प्यारा लगता है, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो रहे। तो 9 प्रकार के होते हैं, सुन तू मन में धारण कर, 9 प्रकार सगले प्रकार तेरे में दृढ़ है, कोई नारी पुरुष कोई हो, भक्ति ही न नर सो है कैसा, पर भक्ति नहीं है तो सो भगत है, जैसे बदल हो वर्षा नहीं हो, पानी नहीं हो उसमें, तो क्या काम होगा, छाया और कर दे, खेती और नहीं बढ़े महाराज, घास भी बढ़े।